हमने टॉपिक लिया है विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर ये टॉपिक क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो ये अराउंड ये 1446 टू 1520 के आसपास का ये मैप है। तो यहाँ इस रीजन में इस सारे रीजन में विजयनगर एम्पायर रूल करता था। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक्चुअली ओडिशा के जो गजपति थी, तो उनके साथ उनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी और यहाँ ऊपर अगर देखें, तो ये बहामनी सल्तनत था, तो बहामनी सल्तनत के साथ भी उनकी सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी। तो एग्ज़ैक्टली ये 2 किंगडम के साथ ये कंटीन्यूअसली टसल में रहे, तो इसकी वजह से भी उनको वो उनके साथ कंटीन्यूअसली फाइट करना पड़ा या वॉर करने पड़े। तो ये कुछ आर्किटेक्चरल फोटोज़ है कि जो मॉन्यूमेंट है कि जो विजयनगर एम्पायर के पीरियड के टाइम के है। तो अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इसमें मेजरली एग्ज़ैक्टली जो विजयनगर एम्पायर है तो इसमें 4 डिनास्टी ने मेजरली रूल किया। उसमें है संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडु। तो ये संगमा जो है तो उन्होंने रूल किया था 1336 टू 1485। तो ये 1336 में एग्ज़ैक्टली ये एम्पायर स्टार्ट हुआ था। विजयनगर एम्पायर। तो उसका शुरुआत किया था हरिहरा वन एंड बुक्का वन ने, जो फाउंडर थे इस डिनास्टी के। फिर उसके बाद जो डिनास्टी आ गई वो सलुवा थी। तो उन्होंने रूल किया 1485 से लेके 1505 सीई तक। फाउंडर थे उसके नरसिम्हा एंड दे रूल्ड ऑलमोस्ट ओवर साउथ इंडिया। यानी कि बहुत सारा ऑलमोस्ट सारा ही रीजन जो साउथ इंडिया का है, तो सलुवा डिनास्टी के टाइम पे उनके कंट्रोल में आ गया। तो उसके बाद है तुलुवा डिनास्टी, जिन्होंने रूल किया 1505 से 1570 तक। उनके फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। तो कृष्णदेवराया जो है तो ही बिलोंग टू दिस डिनास्टी। तो कृष्णदेवराया ही बिलोंग टू तुलुवा डिनास्टी एंड अर अराविडु। तो ये जो डिनास्टी है उसने रूल किया 1570 से लेके 1650 सीई तक। फाउंडर थे तिरुमाला एंड लास्ट जो हिंदू डिनास्टी जो थी विजयनगर एम्पायर की, तो वो थी अराविडु। तो विजयनगर जो एम्पायर है तो इसके फाउंडर थे हरिहरा वन एंड जिसको हक्का ऐसे बुलाया जाता था, एंड बुक्का राया वन। तो ये संगमा डिनेस्टी से थे एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड दिस इन 1336। तो ये जो थे हरिहरा एंड बुक्का, तो दे वेर फ्रॉम द कुरुबा क्लैन। तो ये एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट करने से पहले विजयनगर जो एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश करने से पहले दे वेर द गवर्नर्स ऑफ द होयसला एम्पायर। तो बोथ वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ काकाटिया किंगडम एंड आफ्टर द फॉल काकाटिया किंगडम को किसने हराया, तो काकाटिया किंगडम जो है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब हराया था। तो एट दैट टाइम दे वर वर्किंग द मिनिस्टर। फिर उसके बाद क्या हो गया कि दे स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपिली, जिसको कंपला एम्पायर ऐसा भी कहा जाता है। तो देयर दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ मिनिस्टर। अर्लियर दे वर वर्किंग विद द काकटिया किंगडम। तो ये जो पीरियड था तो इनका जो पीरियड है विजयनगर एम्पायर का वो है लगभग 1336 से लेके 17th सेंचुरी तक। तो ये जो विजयनगर एम्पायर है ये डोमिनेंट सदर्न इंडिया का एम्पायर था। इट वाज द डोमिनेंट सदर्न इंडिया एम्पायर टिल 17th सेंचुरी। तो डिनास्टीज इसमें थी संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविदु। तो लिटरेचर की बात करें तो कन्नड़ा में, तेलुगु में, संस्कृत में और तमिल में ये लिटरेचर इनका अवेलेबल है। तो जो विजयनगर के जो ये डिनास्टी है संगमा, तो दे हैव एस्टेब्लिश द नयनकारा सिस्टम, जिसको नायकाद ऐसे भी कहा जाता है। नायकाद मीन्स लोकल गवर्नर, जो एक मिलिट्री ऑफिसर होता था और वो अपना लोकल रीजन पे स्टेट का मैनेजमेंट करता था एंड ट्रूप का मोबिलाइजेशन का भी काम करता था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू स्थलास, नाडूज, सीमास एंड ऑफिसर वेर अपॉइंटेड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो बुक्का राया वन जो है तो ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स। उनका कैपिटल था विजयनगरा। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने विजयनगरा जो है तो उसको रिप्लेस किया अनिगोडी से। फिर ही हैड अ फॉट विद बहमनी रूलर मोहम्मद शाह एंड मुजाहिद शाह behmani. He defeated the Sultanate of Madurai also and extended his empire till रामेश्वरम। तो इनके पीरियड पे कमेंटरीज ऑन वेदास जो है तो ये भी लिखी गई है। तो राया का मतलब होता है किंग। तो विजयनगर एम्पायर में हरिहरा 2 जो है तो दे ही रूल्ड फ्रॉम 1377 टू 1406। तो ही वोन अड्डानिकी एंड श्रीशैलम एरिया। तो ही कैप्चर्ड गोवा एंड बेलगम। तो गोवा एंड बेलगम जो थे वो बहामनी किंगडम के पास थे, तो उनको उन्होंने हरा कर गोवा एंड बेलगम ले लिए। तो देवराया वन जो है तो ही डिफीटेड फिरोज शाह इन 1420। फिरोज शाह वाज द बहामनी सल्तनत king and he constructed the dam on Tungabhadra and Haridra river।
तो उनकी जो आर्मी थी देवराया वन की, तो उनके आर्मी में मोर देन 10,000 मुस्लिम थे। तो फॉरेन जो ट्रैवलर है, जो इटली से निकोलो कॉन्टी है 1420, एंड रशियन जो मर्चेंट है निकितिन, जिन्होंने बुक लिखी थी वॉयज टू इंडिया, तो इनके बुक में देवराया वन के बारे में लिखा गया है और विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा गया है। तो देवराया टू जो है, तो ही रूल्ड फ्रॉम 1425 टू 1446, ये संगमा डिनास्टी से थे। इन्होंने बुक लिखी थी कनाडा में सोबागिना सोने एंड अमारुका। तो ही कंट्रोल द रीजन सीलोन, श्रीलंका से गुलबर्गा तक और ओडिशा से मलबार तक रीजन ही कंट्रोल। तो पर्शियन जो क्रोनिकलर है, जो इतिहास लिखते थे अब्दुल रज्जाक, तो उन्होंने भी उनके बारे में देवराया टू के बारे में लिखा है। तो विजयनगर का जो एम्पायर का सेकंड डिनास्टी था, वो था सलुवा डिनास्टी। इट इज द सेकंड रूलिंग डिनास्टी। तो फाउंडर थे मंगलदेवा। तो नरसिम्हा देवराय जो उनके एक प्रोमिनेंट किंग थे सलुवा डिनास्टी के। तो ही ओरिजिनेट दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कल्याणी रीजन कर्नाटका। तो ये इनका जो मेंशन्ड है वो गोरानतला इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है हमें इनके डिटेल्स। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसनायका, तो उनकी डेथ के बाद नरसिम्हा देवराय के बाद उन्होंने कंट्रोल किया टिल 1503। तो जो थर्ड थर्ड जो डिनास्टी थी, तो उसका नाम था तुलवा डिनास्टी। तो इट इज द थर्ड रूलिंग डिनास्टी। जो फाउंडर जो थे नरसिम्हा नायका। तो किंगडम वाज एट इट जेनिथ अंडर द कृष्णदेवराय। तो यानी कि कृष्णदेवराय जब रूल करने लगे, तो तुलुवा डिनास्टी या विजयनगर एम्पायर था, तो उसके पीक पे था। तो नोटेबल इसके रूलर है अच्युत्य देवात है एंड सदाशिव देवराया। तो ये भी उनके नोटेबल रूलर्स है। तो उन्होंने गजपति को भी हराया एंड बहुत सारे मुस्लिम रूलर को भी हराया। तो कृष्ण देवराया, तो इनका रूल था 1509 से लेके 1529 तक। ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। तो उनके पीरियड पे उन्होंने टेम्पल बनवाए थे, विठल स्वामी एंड हजारा राम स्वामी टेम्पल बनाए थे। तो ही इज आल्सो नोन एज अभिनवा भोजा या आंध्र पितामह। तो ये वैष्णवाइट थे, बट लेकिन दूसरे रिलीजन को भी वो रिस्पेक्ट करते थे। तो उनके कोर्ट में अष्टदिग्गज है, यानी तेलुगु जो स्कॉलर होते हैं 8, तो ये उनके कोर्ट का हिस्सा थे। तो उन्होंने बुक भी लिखी है कृष्णदेवराय ने, अमुक्त मलयदा, जो तेलुगु में लिखी है, एंड जाम्बवती कल्याणम एंड उषा परिणयम, संस्कृत में ये उन्होंने बुक लिखी है। तो दीज थ्री बुक्स आर रिटन बाय कृष्णदेवराय। तो उसके बाद है आराविडु डिनास्टी। तो दे रूल्ड अबाउट अ सेंचुरी। तो इनके जो नोटेबल रूलर थे, तिरुमाला है, श्रीरंगा है एंड वेंकटा टू, दीज आर द नोटेबल रूलर्स ऑफ आराविडु डिनास्टी। इनके जो लास्ट रूलर है, उनका नाम था श्रीरंगा थ्री। तो ही रूल फ्रॉम 1642 टू 1646। तो विजयनगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू राज्य एंड मंडला एंड चावड़ी। तो और उसमें वापिस वो सब डिवीजन हुआ था। वेंथे वेंथे का मतलब है टेरिटोरियल डिवीजन, जो नाडु से थोड़ा बड़ा है। नाडु का मतलब था टेरिटोरियल डिवीजन हायर देन विलेज, विलेज से थोड़ा बड़ा। एंड सीमा का मतलब था पोर्शन ऑफ अ लैंड कंप्राइजिंग सेवरल विलेजेस, उसको सीमा बोलते थे। एंड स्थल क्या था, तो टेरिटोरियल डिवीजन हायर देन द पारू, हायर देन द नाडु, यानी कि वो पारू और नाडु से ये सल्ला जो है, तो ये थोड़ा बड़ा था। तो मंडलेश्वरा जो है, जिसको नायक ऐसा भी बोला जाता था, तो नायक यानी गवर्नर ऑफ द मंडलम। तो अमर नायक सिस्टम जो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो नायक का मतलब है कि जो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स थे आर्मी के, उनको नायक ऐसे कहा जाता था। और जिसको पलायगार्स या पॉलीगर्स ऐसे भी कहा जाता था। तो ये क्या था, तो ये सिस्टम किसने विजयनगर के एम्पायर में हम देख सकते हैं। तो जो भी लैंड मिलती थी, तो लैंड को वो अमारम कहते थे एंड रायास को किंग कहते थे। किंग यानी राजा, किंग राया यानी किंग। एंड लैंड जो भी मिलती थी नायक को, उसको क्या बोलते थे, अमारम। तो जो ये जो नायक होते थे, उनका काम होता था कलेक्टेड टैक्स, सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइज एंड एडमिनिस्टर द रीजन, एंड कलेक्ट द अदर ड्यूज फ्रॉम द रीजन। एंड सोल्जर जो होते थे उस टाइम पे, उनको कैश में सैलरी मिलता था। विजयनगर एम्पायर की बात करें, तो वन ऑफ द वेल्दिएस्ट किंगडम था एट दैट टाइम। एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन, ट्रेडर्स, तो इसके बारे में भी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है बहुत सारे राइटिंग से। तो विजयनगर की इकोनॉमी की बात करें, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन, ट्रेडर, ये सारे उस टाइम अवेलेबल थे। एंड एक टाइम का वो वन ऑफ द वेल्दिएस्ट किंगडम था ऑफ दैट पीरियड। तो एक्सपोर्ट में वो लोग कॉटन, सिल्क क्लॉथ, स्पाइसेस, राइस, आयरन, सॉल्ट, शुगर ये करते थे। और इंपोर्ट में
हॉर्सेस, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, मर्क्यूरी, चाइना सिल्क, ये चीज़ें इम्पोर्ट करते थे। पोर्ट में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो पोर्ट यूज़ करते थे, गोवा है, चौल है, दाभोल, होन्नावर, भटकल एंड मैंगलोर। मैंगलोर जो है तो ये पोर्ट का इस्तेमाल करते थे। सोसाइटी में अगर देखें तो कास्ट सिस्टम तब वी कैन एक्सपीरियंस वी कैन सी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, ये कास्ट तब अवेलेबल थी, मीन्स। एंड स्लेवरी जो था, स्लेवरी वाज प्रीवैलेंट, तो ये हमें बहुत सारे राइटर के राइटिंग से ये पता लगता है। तो फॉर्म्स ऑफ अम्यूजमेंट, तो अम्यूजमेंट के लिए वो डांस, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग, कॉक फाइटिंग, इसका इस्तेमाल करते थे। और वुमेन जो थी, दे वर एक्टिवली एंगेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड फाइन आर्ट, यानी वुमेन की अच्छी खासी सोसाइटी में इज्जत थी। सती वाज प्रैक्टिस इन सम ऑफ द रीजन, यानी सती होने का भी हमें कुछ केसेस में एविडेंस मिलते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल जो डिपिक्ट करते हैं, तो रामायण और महाभारत के सीन वो डिपिक्ट करते हैं। टेम्पल में नोटवर्दी टेम्पल में विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामस्वामी टेम्पल, वराधराजा टेम्पल, एकम परंथा टेम्पल एंड राया गोपुरम, ये टेम्पल नोटवर्दी है। लिटरेचर की बात करें तो विजयनगर एम्पायर किंग वेयर पैटर्न पैटर्न फॉर द कन्नड़ा, तेलुगु, संस्कृत एंड तमिल स्कॉलर एंड लिटरेचर। तो कन्नड़ा में जो भी उनका लैंग्वेज था, कोर्ट लैंग्वेज, तो वो कन्नड़ा था, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी कन्नड़ा ही था। तो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो कंटिन्यूअस वारफेयर, कंटिन्यूअस वो फाइट करते रहे दूसरे किंगडम के साथ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गई, फिर उसके बाद सक्सेशन डिस्प्यूट भी हो गए, और जो बाद में रूलर आए वो वीक रूलर आए। तो डिसेंट्रलाइज पावर होने के कारण, डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम होने के कारण, प्रोविंशियल एटोनॉमी की वजह से जो लोकल गवर्नर थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पावरफुल हो गए, एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन कमिंग ईयर्स। और जो बैटल ऑफ टालीकोटा है 1565 में, इट मार्क द टर्निंग पॉइंट, और उस वहां से मेजरली डिक्लाइन चालू हो गया एम्पायर का। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel, and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep learning, keep growing. Thank you.